जुले माय डियर स्टूडेंट। तो कल की क्लास में हमने किया था नर्स्ट इक्वेशन हमने डिस्कस किया था, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल का इंट्रोडक्शन दिया था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कुछ जनरल टर्म्स इन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में, जनरल टर्म्स, उसमें हम दो टर्म्स हमने डिस्कस किया था, दैट इज रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को हमने डिफाइन किया था। आज जो करेंगे दैट इज द थर्ड जनरल टर्म, दैट इज कंडक्टेंस। ओके, सो कंडक्टेंस क्या होता क्या है? इट इज द ईज with which the current या इलेक्ट्रॉन या ions flow in a conductor. Okay, so conductance, it is the ease with which the electron या ions flow in a conductor. और conductance जो होता है that is the reciprocal of resistance होता है. So it is denoted by symbol capital C and conductance is the reciprocal of resistance. तो जो कल हमने resistance देखा था उसका जस्ट रेसिप्रोकेट या रेसिप्रोकल जो होता है वो दैट इज कंडक्टेंस. सो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. तो कल हमने देखा था कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए हमने देखा था, राइट? तो सब्सटीट्यूटिंग दिस इक्वेशन इन दिस वन, सो विल गेट कंडक्टेंस इक्वल टू आर रो एल अपॉन ए, right? So conductance is the reciprocal of resistance and substituting this value we get this equation. अब next हम check करेंगे conductance is equal to 1 upon rho upon A upon L. Okay, so 1 upon rho is the what conductivity या the conductance is the reciprocal of resistance. वैसे ही resistivity का जो reciprocal होगा that is conductivity. Rho is resistivity, 1 upon rho is reciprocal of resistivity which is called conductivity, and that's why C equal to 1 upon rho को हम कैसे लिखते हैं? Conductivity is denoted by symbol kappa. Okay, this is kappa and into A by L. So this is the equation for conductance. And C is conductance. K, this symbol K is called kappa, and which is the value for conductivity, which denotes conductivity. In area of cross section, A is area of cross section, L is the length between the electrodes. Okay. Next we'll see the unit of conductance. Unit of conductance. Okay, so we can see from this equation that conductance is the reciprocal of resistance. That's why unit of conductance will be क्या होगा? resistance का जो unit था that is ohm. That's why it has the unit of ohm inverse. और इसको उल्टा भी ऐसे लिखा जाता है और इसी को उल्टा लिखा जाता है that is MHO mho. और the unit of conductance also known as Siemens. Siemens, जिसका symbol होता है capital S. So it is a three unit. Ohm inverse भी लिखा जा सकता है या mho भी लिखा जा सकता है या Siemens करके भी लिखा जा सकता है. Okay, so the next term we'll discuss is specific conductance. Specific conductance, or this is also known as or conductivity. Conductivity, which is a symbol kappa. Okay, so again जैसे हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था वैसे ही हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो डेफिनेशन है वही आएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो हमने कंडक्टेंस इक्वल टू क्या हमने डिफाइन किया था? कप्पा इनटू A बाई L किया था, राइट? So from this equation we can see that if again I'll specify this area and length as 1 centimeter, then it will become what? It is equal to conductance. Okay, if area I'll take as again 1 centimeter square and length will be equal to 1 centimeter. यानी कि यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू में बता दूँ तो फॉर एग्जाम्पल
ऐसे करके मैं ले लूँ, ऑलराइट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में क्या होता था, एक अगर सपोज दिस इज अ एनोड एंड दिस इज अ कैथोड, और अगर इसमें मैं इलेक्ट्रोलाइट्स को फिल करती हूँ ऐसे, तो मतलब यहाँ पे जो लेंथ होगा दैट इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज अगेन 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, यानी कि एरिया विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, इस इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से जो करंट कंडक्ट यानी कि करंट फ्लो होगा, उस करंट को हम क्या कहेंगे, या क्या कहते हैं हम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि स्पेसिफिक एरिया में जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, इसके वजह से जो करंट फ्लो होंगे, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ओके, सो अगर हम इसमें एरिया और लेंथ का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे 1, सो कंडक्टेंस विल बिकम इक्वल टू व्हाट, कप्पा, यानी कि कंडक्टिविटी विल बिकम इक्वल टू दी कंडक्टेंस। ओके, सो इस इक्वेशन से हमें ये पता चला कि अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं एरिया और लेंथ को 1 सेंटीमीटर से, सो दैट विल बिकम कंडक्टेंस इज दी कंडक्टेंस विल बिकम इक्वल टू द कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज इट इज the conductance of a conductor whose length is 1 centimeter and its area of cross section, its area of cross section is 1 centimeter square. So specific resistance is nothing but is equal to conductance when its area and length is equal to unit centimeter. ओके, तो अगर इसमें हम देखें कि कंडक्टिविटी के केस में हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि लेंथ हम 1 सेंटीमीटर, और हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ होता है, राइट, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर हो गया, राइट। तो इसके केस में 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, दैट इज द वॉल्यूम, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दी 1 ml सोल्यूशन। तो 1 ml वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट्स में जो भी कंडक्टेंस का वैल्यू होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, अगर हम इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स को चेंज कर रहे हैं, मतलब दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ले, फिर हम कंडक्टेंस को मेजर कर रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं कि इसमें जो एनोड है, दैट इज द लेंथ बिटवीन दिस टू इज 1 सेंटीमीटर, ये जो है दिस इज द लेंथ and this is the area, length 1 centimeter and 1 centimeter. So ये जो length and area वो हम क्या करें, constant रख रहे हैं, right? length and जो area है that are we are keeping that as constant. तो इसके केस में क्या होता है कि कंडक्टिविटी को मैं इस इक्वेशन से डिराइव करूं, तो कप्पा विल बी व्हाट, या कंडक्टिविटी इक्वल टू C इंटू L बाई A, राइट। तो इसमें क्या कर रही हूँ मैं, इस कंडक्टिविटी सेल में मैं लेंथ इन एरिया को मैं कांस्टेंट रख रही हूँ, सो दिस वैल्यू इज नोन एज सेल कांस्टेंट, दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू सेज व्हाट, कंडक्टेंस into L by A is known as cell constant. L by A is known as cell constant. So this is the equation we have to remember. तो इस बेस पे बहुत सारे आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएंगे। So इस पे यहाँ पे लिख देंगे आप लोग L by A is equal to cell constant. ओके, तो अभी हमने देखा था कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या होता है। नेक्स्ट हम यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी देखेंगे, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। ओके, तो कप्पा हमने डिफाइन किया था इक्वल टू C इंटू L बाई ए, यानी कि कंडक्टेंस इंटू L बाई ए। तो कप्पा का यूनिट क्या होगा, कंडक्टेंस का क्या यूनिट था, ओम इनवर्स इंटू लेंथ का सेंटीमीटर और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, सो यूनिट ऑफ कप्पा या कंडक्टिविटी विल बी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को हम कैसे लिखते थे, MHO मोहो भी लिखते थे,
सेंटीमीटर इनवर्स, और इसको सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स. सो दिस आर द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी. ओके, तो नेक्स्ट टर्म जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी. Okay, so this has a symbol lambda m. Okay, now what is molar conductivity? मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? तो अभी हमने देखा कि कंडक्टिविटी क्या होता है. अब मोलर मीन्स जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे उसमें नंबर ऑफ मोल्स हम क्या लेंगे, 1 मोल. तो उस 1 मोल की वजह से जो भी कंडक्टिंग पावर होगा दैट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी. सो इट कैन बी डिफाइंड एज इट इज द कंडक्टिंग पावर, it is the conducting power of all the ions present in 1 mole of an electrolyte. 1 mole of an electrolyte. So मोलर कंडक्टिविटी 1 मोल की वजह से जो भी 1 मोल में जितना आयंस होंगे उस आयन की वजह से जो भी कंडक्टिंग पावर होगा दैट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी. सो इट कैन बी डिफाइंड एज मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, कप्पा अपॉन कंसेंट्रेशन. ओके, सो दिस द इक्वेशन फॉर मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा यानी कि कंडक्टिविटी अपॉन कंसेंट्रेशन. अब अगर हम इफ कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू हम किस में लेंगे, अगर मोलैरिटी के केस में हम कंसेंट्रेशन लेंगे, in terms of molarity लेंगे, so in that case molar conductivity will be equal to kappa into 1000 upon capital M यानी कि molarity. So अगर हम कंसेंट्रेशन को मोलैरिटी के टर्म्स में लें, सो इन दैट केस मोलर कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, conductivity and molar conductivity with concentration या हम कह सकते हैं with dilution. All right. अब इसके केस में हम देखेंगे कि विथ डाइल्यूशन या अगर कंसेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसेंट्रेशन में हम डाइल्यूशन करेंगे, उसमें हम डाइल्यूशन मतलब कंसेंट्रेशन को क्या करेंगे, हम डिक्रीज करेंगे, उसके केस में कंडक्टेंस में क्या चेंजेस आते हैं, वैसे ही कंडक्टिविटी में एंड मोलर कंडक्टिविटी में क्या चेंजेस आते हैं उसको हम देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट हम लेंगे कंडक्टेंस विथ डाइल्यूशन क्या चेंजेस आते हैं. ऑलराइट, तो अगर हम इसमें एग्जांपल लेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे, ओके, और उसमें में डाइल्यूशन हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे मतलब उसमें वॉल्यूम में क्या होगा, इंक्रीज होगा. राइट, तो फॉर एग्जाम्पल आप कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हम जो भी ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स इज ऑफ 2 टाइप्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. ऑलराइट, सो फर्स्ट हम देखेंगे कंडक्टेंस विथ डाइल्यूशन. तो कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है ऑन डाइल्यूशन. तो डाइल्यूशन मतलब हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं. तो हम कंडक्टेंस को क्या चेक कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट्स चेक कर रहे हैं. तो अगर इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, उसके केस में क्या होता है, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हम क्या कहते हैं कि इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है. इसमें किसके केस में, अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. इन केस ऑफ अल्फा इसमें 100 इज नॉट इक्वल टू 100%
डिसोसिएशन नहीं होता है, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो नॉट इक्वल 100% डिसोसिएट नहीं होते. बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हम कहते हैं कि अल्फा इज 100%, यानी कि इसमें 100% डिसोसिएट होते हैं आयंस में. ऑलराइट, अब इन केस ऑफ हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अगर चेक करें तो इसके केस में क्या होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अगर हम डाइल्यूशन करें तो क्या होता है उसके केस में कि कुछ फर्दर डिसोसिएट करते हैं. तो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीज, यानी कि इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन यानी कि हमने क्या किया, वॉल्यूम को क्या किया, हमने इंक्रीज किया. राइट, अब वॉल्यूम का इंक्रीज होने से क्या होता है, इसमें कुछ अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो फर्दर डिसोसिएट होंगे. दैट्स वाई इसमें नंबर ऑफ आयंस जो है वो क्या होगा, इंक्रीज करेंगे. एंड नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होने से क्या होगा कि देयर विल बी अ इंक्रीज इन कंडक्टेंस. ओके, सो कंडक्टेंस इन दिस केस विल इंक्रीज. ओके, बट अगर हम इसके केस में, ये था वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में. ओके, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या था कि अल्फा इज इक्वल टू 100%, यानी कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट तो होते हैं इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, बट फिर भी इसमें कंडक्टेंस इंक्रीज होते हैं. तो द रीजन व्हाई कंडक्टेंस इंक्रीजेस इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके केस में क्या होता है, अगेन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं इसमें, अगेन वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, यानी कि इसमें अगेन जो नंबर ऑफ आयंस था वो पहले से ही जितना था वही रहेंगे. इसके केस में नंबर ऑफ आयंस पे उसमें इंक्रीज नहीं होंगे. बट क्या होगा, इसमें वॉल्यूम के इंक्रीज होने से जो आयंस था उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, वीक होगा. तो उसको क्या होगा कि डिस्टेंस बिटवीन दी आयंस बढ़ जाएंगे, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करके ये डिस्टेंस ये बढ़ जाएंगे. दैट्स व्हाई आयंस कैन मूव फ्रीली नाउ. दैट्स व्हाई इसके केस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन आयंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस क्या होता है, वीकेंस होता है, वीक हो जाता है. उसकी वजह से क्या होता है, आयंस कैन नाउ मूव फ्रीली. दैट्स व्हाई कंडक्टेंस इंक्रीजेस इन दिस केस. ओके, सो ओवरऑल हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि विथ डाइल्यूशन, वेदर इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, कंडक्टेंस विल ऑलवेज इंक्रीजेस. सो विथ डाइल्यूशन कंडक्टेंस क्या होता है, conductance will increases on dilution. तो चाहे हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, दोनों के केस में क्या होगा, कंडक्टेंस विल इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन. तो नेक्स्ट हम देखेंगे, पहले हमने देखा कि कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन क्या इफेक्ट इस पे पड़ता है. नेक्स्ट हम चेक करेंगे कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन, इस पे क्या चेंजेस आता है. ओके, सो सेकंड इज conductivity on dilution. ओके, तो अभी हम कंटेनर लेंगे. इसमें जो हमने अभी पहले चेक किया था कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट्स में, हमने ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट रहता है वो हमने देखा कि कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन. नेक्स्ट हम चेक करेंगे कंडक्टिविटी. तो कंडक्टिविटी को हमने डिफाइन किया था कि उस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में जिसमें 1 ml वॉल्यूम हो, उसके केस में जो कंडक्टिंग पावर है दैट इज कॉल्ड कंडक्टिव. यानी कि इसमें कुछ स्पेसिफिक एरिया होंगे, यानी कि पहले हमने जो किया था इस टाइप का, तो इसमें जितना इसमें आयंस होगा प्रेजेंट, इसमें जो कंडक्टिंग पावर होगा दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी. अगर हम इसमें इस सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर दे या हम डाइल्यूशन कर दे, तो इसके केस में क्या होगा कि ऑन डाइल्यूशन इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में जो नंबर ऑफ आयंस होगा दैट विल डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन. यानी कि इसमें नंबर ऑफ आयंस होगा जिसकी वजह से हम ये डाइल्यूट कर रहे हैं. तो ऑन डाइल्यूशन क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ आयंस जो है वो विथ टाइम डिक्रीज होगा. सो दैट्स व्हाई ऑन डाइल्यूशन
conductivity will decrease. ओके क्यों डिक्रीज किया हमने ये किया कि क्योंकि कंडक्टिविटी जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं. तो इस पूरे वॉल्यूम में सिर्फ ये स्पेसिफिक एरिया जो वॉल्यूम ले रही हूँ, जिस वॉल्यूम में 1 ml इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, तो डाइल्यूशन अगर हम करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि नंबर ऑफ आइंस जो आइंस क्या करंट कंडक्ट करते हैं, तो वो नंबर ऑफ आइंस जो विद डाइल्यूशन क्या होगा इसमें कम होगा. दैट्स वाई इन दिस स्पेसिफिक एरिया कंडक्टिविटी विल डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन. तो डाइल्यूशन करने पे क्या होगा, कंडक्टिविटी विल डिक्रीज. ओके, सो नेक्स्ट हम चेक करेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन, क्या इस पे इफेक्ट रहता है. ओके, सो थर्ड इज मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन. मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन. ओके, तो इसके जस्ट पहले हमने देखा था कि कंडक्टिविटी क्या हो रहा था ऑन डाइल्यूशन, डिक्रीज कर रहा था, राइट. तो मोलर कंडक्टिविटी जब हमने इसको डिफाइन किया था तब हमने इसका फॉर्मूला लिखा था लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, राइट. तो अभी जस्ट हमने पहले देखा था कि ऑन डाइल्यूशन कप्पा यानी कि कंडक्टिविटी क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, राइट. सो मोलैरिटी अब क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था इन लीटर, राइट. तो अगर मैं डाइल्यूशन करती हूँ तो क्या करती हूँ, मैं डाइल्यूशन करती हूँ तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, राइट. तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन सी, यहाँ से क्या हमें पता चल रहा है कि अगर डाइल्यूशन करती हूँ तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो है इंक्रीज करेगा. अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मोलैरिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा. यानी कि ऑन इंक्रीज इन वॉल्यूम मोलैरिटी विल डिक्रीज, राइट. और अभी हमने देखा कि कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था, राइट. तो वॉल्यूम के इंक्रीज करने में क्या हो रहा था, कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर रहा था, राइट. एंड वॉल्यूम के इंक्रीज करने में मोलैरिटी जो है क्या करेगा, वो वॉल्यूम इसमें भी डिक्रीज होगा, राइट. अब इससे हम चेक करते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी. सो क्या होगा, इसकी वजह से कंडक्टिविटी में डिक्रीज होगा, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दैट्स व्हाई दिस इंप्लाइज मोलर कंडक्टिविटी शुड आल्सो डिक्रीज, राइट. यहाँ से मोलैरिटी अगर डिक्रीज होगा, दिस हैज द इनवर्स रिलेशन. दैट्स व्हाई मोलर कंडक्टिविटी इन दिस केस should increase. तो क्या होगा इसके केस में, there will be a competition between this two. एक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, दूसरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. सो फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड्स मोर ऑन molarity as compared to conductivity. So experimentally molar conductivity depends more on molarity. Depends more on molarity. That's why if molarity decreases on dilution, volume will increase. That's why molarity will decrease, and that's why molar conductivity will increase. So यहाँ से ये प्रूफ होता है कि on dilution molar conductivity also increases. So from here on dilution molar conductivity also increases. ओके, सो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन क्या इफेक्ट पड़ता है तीनों पे. कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, बट मोलर कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन. तो इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे.